बीएससी नर्सिंग कहाँ से करें? एम्स से करें या स्टेट लेवल नर्सिंग करें या प्राइवेट कॉलेज से करें? हेलो दोस्तों, तो माय नेम इज वीर एंड आप लोग देख रहे हैं मिस्टर वीर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं। एम्स कॉलेज से करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या अपनी स्टेट से ही कर लें। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं कि आपका जब 12th कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद में आपका प्रोसेस क्या हो सकती है। तो आपको 12th कंप्लीट हो चुका है, आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको नर्सिंग में ही करियर बनाना है। तो जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं एंड बैचलर कोर्सेज, तो हम आज बात करने वाले हैं बैचलर कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइडी आपको एम्स को देनी चाहिए। अगर आपको एम्स यहाँ पे निकल जा रहा है तो जो आपकी फीस लगने वाली है एकदम मिनिमम फीस रहेंगी। आई मीन 10,000 तक का 1 ईयर का फीस वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आई मीन हॉस्टल वगैरह सब मतलब मिनिमम मैक्सिमम आपका 10,000 टू 20,000 के अराउंड सब चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको प्रोवाइडी देना एम्स को। एम्स का क्या है कि इसका जो अभी फॉर्म डेट आ चुकी है, तो आप लोग जाकर जल्दी जल्दी से वहाँ रजिस्ट्रेशन करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। आई मीन इसका एग्जाम भी जल्दी होगा, तो उसका भी डेट मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि एम्स का फॉर्म फिल कर देना है। एम्स का फॉर्म फिल कर दिए, इसके फायदे क्या है। एम्स में अगर आपने एग्जाम दे दिया तो आपको समझ लीजिए कि आप मतलब आपका जॉब लग चुका है। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका तो आपको कंफर्म है कि जॉब मिल ही जाएगी। अब बात कर ले रहे हैं हम आपका स्टेट लेवल, यानी जैसे कि हमारे यूपी की बात की जाए तो यूपी में यूपीसीएनएट के नाम से होता है, यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एंड होती है। तो आप उसको वहां से भी आप फॉर्म फिल करके आप स्टेट लेवल से भी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके कई फायदे ये रहा करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हैं तो आई मीन जितनी अगर किसी को प्रोवाइडी जॉब वगैरह की दी जाती है तो आप लोगों को वहाँ पे दी जाएगी। आई मीन जितने सारे गवर्नमेंटेड रहते हैं, प्राइवेट वालों की थोड़ा बाद में दी जाती है। एंड बट इन लोगों की भी रहा करती है, जो कोई भी फॉर्म अप्लीकेशन आती है, जैसे कभी कभार आती है, जैसे कि अभी एम्स की आई थी, नॉर्सेट के एग्जाम के थ्रू हो रही थी, तो इसके थ्रू भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं 4 साल के बाद में। बट अगर आप लोगों को गवर्नमेंटेड रहा करता है तो आप लोगों को थोड़ा चिंताएं कम रहा करती हैं। तो आप एम्स का भी साथ में फॉर्म फिल कर दीजिए और अपने स्टेट लेवल का भी फॉर्म फिल कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने आप में तो बेस्ट है, बट अगर हम किसी से कंपेयर करने की कोशिश करें स्टेट लेवल से कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से, तो आपका ये प्राइवेट कॉलेज उतनी मतलब रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी, बट उतनी नहीं रहेगी। बट अगर आपका कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो रहा है, एम्स में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, स्टेट लेवल पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेहिचक चूज कर लीजिए। आई मीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बेस्ट है। आई मीन सारी चीज़ें फैकल्टीज भी अच्छी रहा करती है, सारी चीज़ें मेंटेन भी रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं दिक्कत है कि मतलब आप लोगों का अगर इन सब में नहीं हुआ है तो आप प्राइवेट में ले सकते हैं। बट अगर मैं कहूँगा तो रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके आप लोग गवर्नमेंटेड के ऊपर मतलब फोकस कीजिए। अगर वहाँ पे हो जा रहा है तो यहाँ की जो फीसें रहा करती बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा करती है। अगर हम बात करें फीस की प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इसका मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ पर एनएम से अबव ही रहा करता। अगर हम लखनऊ के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि इंटीग्रल हो गया, एरा यूनिवर्सिटीज़ हो गई एंड टी आर मिश्रा हो गया, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लखनऊ में जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई मीन अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करती है। आई मीन अटैचड हॉस्पिटल्स वगैरह भी है। तो यहाँ भी फैसिलिटीज़ तो अच्छी रहा करती है, बट यहाँ की मिनिमम फीसें जो रहती है वो 1 लाख से ऊपर ही रहा करती है। अगर हम गवर्नमेंट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 1 लाख से अबव ही रहेंगे, इसके नीचे ही रहेंगी, लेस देन रहेंगे। तो आप लोग अगर जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आई मीन अभी बहुत से आपका यूपी सीनेट आ गया, इसका भी फॉर्म फिल कर दीजिए। एम्स नर्सिंग का आ गया है, उसका भी फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आप लोग जितनी हो सके फॉर्म मतलब तीनों का फॉर्म मतलब 2 फॉर्म तो फिल ही कर दीजिए। आई मीन अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों में आपका नहीं सिलेक्शन हो पाई तो बेहिचक आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए मैंने वीडियो बना दी है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज हो, यानी कोई भी क्वेश्चन हो कि अगर हम 12th कंप्लीट कर चुके हैं, हमको नर्सिंग के अलावा किसी और करियर में बनाना है, तो उसके बाद में गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है 12th कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं आप। उसके थ्रू उसकी थोड़ा क्लियरिटी होगी। अगर किसी की एक वीडियो के शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में कुछ चेंजेस होते हैं तो जरूर चेंज मतलब शेयर करना चाहिए। ऑल द बेस्ट।